Dear students, our today's topic is a short story Boli from the English of class 10th. Boli by Khaja Abbas is a beautiful story regarding a girl, सुलेखा. ये एक लड़की सुलेखा की कहानी है जिसको बुद्धू कहा करते थे उस गांव के सभी बच्चे, क्योंकि वो कम बोलती थी, वो शर्माती थी, वो तुतलाती थी, बात भी नहीं कर पाती थी सीधे तरीके से. बोली जो कि ख्वाजा अब्बास ने लिखी है, इसके थीम ये है कि गर्ल्स एजुकेशन कितनी ज़रूरी है एंड जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके साथ हमदर्दी करने की ज़रूरत है. इस चैप्टर के मेन थीम यही है कि गर्ल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के शिकार नहीं होने चाहिए, उनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए. तो ये कहानी एक लड़की सुलेखा की. Her name was Suleika, but since her childhood, everyone had been calling her Boli the Simpleton. उसका नाम था सुलेखा, लेकिन बचपन से उसको सभी बोली कहते थे. The Simpleton. Simpleton मीन्स वो जो बेवकूफ़ होगी, जिसके अंदर सोच समझ की सलाहियत कम होगी, इसलिए उसको बोली कहा करते थे. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Boli the Simpleton. वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. जब वो 10 महीने की थी तो वो गिर गई थी और उसके सर पे चोट लगी थी और उसके दिमाग को भी चोट पहुंची थी, इसलिए वो सबसे पीछे रही और फिर उसको बोली कहा करते थे. वो बोल नहीं पाती थी. जब वो पैदा हुई, at birth the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old she had attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by the deep black pock marks. जब वो 2 साल की थी तो वो स्मॉल पॉक्स की शिकार हो गई और उसके पूरे जिस्म पे सिवाय उसकी आंखें बच गई, उसके पूरे जिस्म पे वो चीच के दाग निकले और वो रहे इसी तरह रहे. और फिर उसके चेहरे पे भी उसने उसके पूरे जिस्म को बदसूरत बनाया और उसके चेहरे पे भी वो दाग मौजूद रहे. Little Suleika could not speak till she was 5. जब तक सुलेखा 5 साल की थी तब तक ये बात नहीं कर पाती थी. एंड शी एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, शी स्टैमर्ड. जब उसने आखिरकार कुछ बोलना सीखा तो वो तुतलाती थी. स्टैमरिंग मीन्स की बात सीधे तरीके से नहीं कहना. तस्कज वनान बात करने से डरना, तुतलाना. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. जब वो बात करती थी तो अक्सर बच्चे उसकी नकल करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे. तो नतीजा ये हुआ कि वो बहुत कम बोलती थी, वो बोलने से डरती थी. ये अक्सर होता है कि जब भी कोई बच्चा बात करता है और बाकी सारे बच्चे या फैमिली मेम्बर्स उस पर हंसते रहते हैं तो फिर वो बात करने से डरता है और उसकी आदत बन जाती है. फिर वो बड़ा होकर भी बात करने से डरता है. यही बात सुलेख से भी हुई. Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Boli. It was a prosperous farmer's household, and there was plenty
to eat and drink. All the children except Bully were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in school. Later in college, of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangla, married, had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. Ramlal के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। उनमें से जो सबसे छोटी थी वो बोली थी, यानी कि सुलेखा। ये बहुत ही अच्छा घराना था। उनके घर में खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी। सभी बच्चे सेहतमंद थे, लेकिन बोली के बगैर। जो लड़के थे उनको शहर से गांव से बाहर पढ़ाई के लिए भेजा जाता था, कॉलेज। और जो बेटियां थीं उनमें से राधा की जो सबसे बड़ी थी उसकी शादी हो गई थी, और दूसरी जो मंगला थी उसकी शादी तय हो चुकी थी। तो अब रामलाल तीसरी बेटी का सोच रहा था, जिसका नाम था चंपा। ये तीनों बेटियां खूबसूरत थी और सेहतमंद थी। उनके लिए दुल्हा ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी, ब्राइड ग्रूम, दुल्हा। बट रामलाल was worried about बोली. शी हैड neither good look nor intelligence. लेकिन रामलाल को हर वक्त ये फिक्र रहती थी कि बोली का क्या, क्योंकि नहीं वो खूबसूरत थी, उसके जिसम पे दाग निकले थे, वो स्मॉल पॉक्स का शिकार हुई थी और दाग उसके चेहरे पे भी रहे थे, नहीं वो काबिल थी. Boli was 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tahsildar Sahib came to perform its opening ceremony. She said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. जब बोली 7 साल की थी, उस वक्त उसी साल मंगला की शादी थी, हो गई, और उसी साल उनके गांव में एक स्कूल खोला गया था. तहसीलदार साहब उनकी उस स्कूल खोलने की सेरेमनी जो थी, यानी उस स्कूल की इफ्तारी तकरीब जो थी, उस वक्त तहसीलदार साहब वहाँ पे उस गांव में आए, जिसने एक स्कूल खोला. और चूँकि रामलाल उस गाँव के नंबरदार थे, उस लिहाज से तहसीलदार ने उससे ये बात की कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप एक मिसाल कायम करके अपने बच्चियों को, अपनी बेटियों को स्कूल भेजो. उसी रात जब रामलाल घर गए और अपनी बीवी से बात की तो उससे यही कहा, तो उसकी बीवी चिल्लाई और कहा कि अगर हमारी बेटियां स्कूल गई तो उनके साथ शादी कौन करेगा. इससे ये पता चलता है कि लोग कितने बैकवर्ड थे पुराने ज़माने में. वो ये समझते थे कि अगर लड़कियों ने तालीम हासिल की तो उनके साथ कोई शादी भी नहीं करेगा, और वो खाली लड़कों को तालीम दिया करते थे. But Ramlal had not the courage to disobey the Tahsildar. At last his wife said, I will tell you what to do. Send Boli to school, as it there is a little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her. लेकिन जब बीवी ने उससे कहा कि हमें बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना है, लेकिन रामलाल एक तरफ से उसने तहसीलदार ने उससे कहा था, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात न माने. तो उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं आपसे एक बात कहूँ कि हम बोली को स्कूल भेज दें. वैसे भी उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा, वो बदसूरत है, उसके पास दिमाग नहीं है. चलो भेज देते हैं स्कूल, ताकि वो जो उस्ताद है स्कूल पे वही उसको संभाले. तो इसका मतलब वो ये समझ रहे थे कि इसी जिम्मेदारी से कालस पे बोली चलो इत करो शुरन टीचर नहीं हवाल तम रचनस कर. तो इससे ये भी पता चलता है कि बच्चों की तालीम को लेकर पुराने ज़माने में लोगों की क्या सोच थी. तो कल इस आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.